ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। गंगा के ध्यान एवं इष्टवों का वर्णन। गोलोक में श्री राधा कृष्ण के अंश से गंगा के प्रादुर्भाव की कथा। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे नारद नारद कण्व शाखा में कहा गया, यह देवी ध्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। गंगा का वन श्वेत कमल के समान सवस है। ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से आयुर्भूत है। परम साध्वी गंगा उन्हीं श्री कृष्ण के सम्मान है। इन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा है। ये रतन में विष्णु से विभूषित है। ये श्रेष्ठ गंगा शरतकालीन पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रों की शोभा को तिरस्कृत करने वाली है। मन मुस्कान युक्त प्रसन्नता से इनका मुखमंडल शोभा पा रहा है। इनका तारुण्य सदा स्थिर रहने वाला है। ये भगवान नारायण की प्रिय शांत स्वभाव वाली हैं और उनके सौभाग्य से संबंधित है। ये माल्टी के पुष्पों की माला से विभूषित छोटी धारण की हुई है। इनका ललाट चंदन की बिंदियों के साथ सिंदूर की बिंदियों से सुशोभित है। इनके गंध स्थल पर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से नाना प्रकार की चित्रकारियाँ की हुई है। इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिंबा फल की लालिमा को तिरस्कृत कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की पंक्ति प्रभा को भी तिरस्कृत कर रही है। इनके सुंदर मुख पर कटाक्ष पूर्ण शीतवन से युक्त मनोहर ने तो शोभा पा रहे हैं। इन्होंने कठोर तथा श्रीफल के आकार वाले शैले ईष्टन युगल धारण कर रखे हैं। ये केले के खंभों को भी लज्जित कर देने वाले विशाल तथा कठोर जगन प्रदेश से संपन्न है। इनके मनोहर दोनों सन्नाद बिंद स्थल पंजे की प्रभाव को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। रतन में पादुकाओं से युक्त इन छन्नों में कुंभ तथा महावर शोभित हो रहे हैं। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार पुष्पों के रजकन से ये चरण लाल हो गए हैं। देवता सीध मुनिवर गणों के द्वारा पद्धत अर्घ से इनके शरण सदा सीखते रहते हैं। ये शरण कमल तपस्वियों के जटा समूह रूपी ब्रह्म सेनियों से शोभित हैं। ये शरण मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष तथा सकाम पुरुषों को भी सभी प्रकार के भोग प्रदान करने वाली है। श्रेष्ठ वन्य वर देने वाली भक्तों पर कृपा करने वाली मनुष्यों को भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली विष्णुपदी नाम से विख्यात तथा साध्वी भगवती गंगा की मैं उपासना करता हूँ। हे ब्राह्मण, इसी ध्यान के द्वारा 3 मार्गों से विचरण करने वाली पवित्र गंगा का ध्यान करके 16 प्रकार के पूजनों प्रचारों से इनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। आसन आद्य स्नान अनुलेपन धूप दीप नैवेद्य तांबुल शीतल जल वस्त्र आभूषण माला चंदन आसन मनोहर सया ये अर्पण योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भक्ति पूर्वक गंगा को अर्पण करके दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करके उन्हें प्रणाम करे। इस विधि से गंगा की विधिवत पूजा करके वह मनुष्य अश्व मेघ ये का फल प्राप्त करता है। नारद जी बोले, हे देवर्षि, हे लक्ष्मीकांत, हे जगतपते, हब मैं भगवान विष्णु की सिर संकीनी विष्णुपद ये गंगा के पाप नाशक तथा पुण्यदायक स्रोत का श्रवण करना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, अब मैं उस पाप नाशक तथा पुण्यप्रद स्रोत को कहूँगा जो भगवान शिव के संगीत से मुग्ध श्री कृष्ण के अंग से आविर्भूत तथा राधा के अंग द्रव से संपन्न हूँ। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के आरंभ में गोलोक के राजमंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है और जो सदा शंकर के सानिध्य में रहते हैं उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोप तथा गोपियों से बड़े राधा महोत्सव के शुभ अवसर पर सदा विद्यमान रहती है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो गोलोक में
करोड़ योजन चौड़ाई तथा उससे भी लाख गुनी लंबाई में फैली हुई है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 60 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी चार गुनी लंबाई से वैकुंठ लोक में फैली हुई है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्मलोक में 3 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 5 गुनी लंबाई में फैली हुई है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 3 लाख योजन चौड़ी और उससे भी चार गुनी लंबी होकर श्रीलोक में विद्यमान है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो भूलोक में 1 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 60 गुनी लंबाई से विराजमान है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 1 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर चंद्रलोक में फैली हुई है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो सूर्यलोक में 60,000 योजन चौड़े तथा उससे भी 10 गुने लंबे प्रस्तार में फैली हुई है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो तपोलोक में 1 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर प्रतिष्ठित है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो जनलोक में 1,000 योजन चौड़ाई तथा उससे भी 10 गुनी लंबाई में फैली हुई है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 10 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर मरलोक में फैली हुई है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो चौड़ाई 1,000 योजन और लंबाई में उससे भी 100 गुनी होकर कैलाश पर फैली हुई है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 100 योजन चौड़ी तथा उससे भी 10 गुनी लंबी होकर मंडांग के नाम से इंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 10 योजन चौड़ी तथा लंबाई से उससे भी 10 गुनी होकर पाताल लोक में भोगवती नाम से विद्यमान है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 1 कोस पर चौड़ी तथा कहीं इससे भी कम चौड़ी होकर अलकनंदा नाम से पृथ्वी लोक में प्रतिष्ठित है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो सतयुग में दुग्ध वन, त्रेता युग में चंद्रमा की प्रभा और द्वापर में चंद्रन की आभा वाली रहती है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो कलयुग में केवल पृथ्वी तल पर जल की प्रभा वाली तथा स्वर्गलोक में सर्वदा दूध के समान आभा वाली रहती है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके जल कणों का स्पर्श होते ही पापियों के हृदय में उत्पन्न हुआ ज्ञान उनके करोड़ों जन्मों को संचित ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर देता है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार 21 श्लोकों में गंगा की यह स्तुति गई गई है। यह श्रेष्ठ श्लोक का पापों का नाश तथा पुण्यों की उत्पत्ति करने वाला है। जो मनुष्य सुरेश्वरी गंगा की भक्ति पूर्वक पूजा करके प्रतिदिन इस श्लोक का पाठ करता है वह नित्य ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस श्लोक के प्रभाव से मनुष्य पुत्र प्राप्त कर लेता है। इससे इन मनुष्यों को स्त्री की प्राप्ति हो जाती है। रोगी मनुष्य रोग रहित हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ प्राणी बंधन मुक्त हो जाता है। कीर्ति रहित मनुष्य सुंदर यश से संपन्न हो जाता है और मूर्ख व्यक्ति विद्वान हो जाता है। यह सर्वथा सत्य है। जो प्राप्त काल उठकर इस पवित्र गंगा स्रोत का पाठ करता है दुख सफर में भी उसका मंगल ही होता है और वह गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस स्रोत के द्वारा गंगा की स्तुति करके और फिर उन्हें अपने साथ लेकर वे भगीरथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ राजा सगन के पुत्र जल कर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु के संपर्क में आते ही वे सगन पुत्र तत्काल वैकुंठ चले गए। वे गंगा भगीरथ के द्वारा लाई गई, इसलिए भगीरथी नाम से विख्यात हुई है। नारद, इस प्रकार मैंने सारभूत और पुण्य तथा मोक्ष प्रदान करने वाले उत्तम गंगोपाख्यान का संपूर्ण वर्णन कर दिया। अब आप आगे और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे प्रभु
तीन मार्गों से संचरण करने वाली तथा समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा किस लिए कहाँ और किस प्रकार से आविर्भूत हुई ये सब मुझे बतलाइए। वहाँ पर जो लोग स्थित थे उन्होंने क्या श्रेष्ठ कार्य किया, आप इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, एक समय की बात है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण राधा की विधिवत पूजा करके रासमंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवता तथा सौनक आदि ऋषिगण श्री कृष्ण की द्वारा पूजित उन राधा की प्रशंसित होकर विधिवत पूजा करके वहीं पर स्थित हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ मनोहर गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन सरस्वती को सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित कर एक हार समर्पित किया। इसी प्रकार शिव जी ने उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि भगवान श्री कृष्ण ने सभी रत्नों से श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक श्रेष्ठ हार भगवान नारायण ने एक मनोहर माला, लक्ष्मी जी ने बहुमूल्य रत्नों से जटिल श्रवण कुंडल, विष्णु माया ईश्वरी दुर्गा नारायण और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने अत्यंत दुर्लभ ब्रह्म भक्ति धर्म ने धार्मिक बुद्धि तथा लोक में मान यश का वरदान, अग्नि देवता ने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र तथा पवन देव ने मणि निर्मित नुपुर भगवती सरस्वती को प्रदान किया। इतने में ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर भगवान शंकर रास के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति से संपन्न श्री कृष्ण संबंधी मधुर गीत गाने लगे। उसे सुनकर सभी देवता सम्मोहित हो गए और चित्र पुतले की बातें प्रतीत होने लगी। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार से इतना लौटने पर उन्होंने देखा कि रासमंडल में संपूर्ण स्थल जल में हो गया है और वह राधा तथा श्री कृष्ण से रहित हैं। तब सभी गोपियाँ गोपियाँ देवता और दिव्य जगत से सबसे विलाप करने लगे। वहाँ उपस्थित ब्रह्मा जी ने ध्यान के द्वारा श्री कृष्ण का सारा पवित्र विचार जान लिया कि वे श्री कृष्ण ही राधा के साथ मिलकर द्रव्य में हो गए हैं। तदनंतर ब्रह्मा आदि सभी देवता परमेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। पुनः उन्होंने कहा, हे विभो, हम लोगों का यही अभिलषित वर है कि आप हमें अपने श्री विग्रह का दर्शन करा दे। इसी बीच आकाशवाणी हुई, पूर्ण रूप से स्पष्ट है तथा मधुरता युक्त उस वाणी को सभी लोगों ने सुना कि मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण हूँ तथा मेरी शक्ति स्वरूपा यह राधा भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है। हम दोनों ने ही यह जल में विग्रह धारण किया है। मेरे तथा इन राधा के देह से आप सबको क्या करना है? हे सुरेश्वरो, मनो मुनि तथा वैष्णव, ये सभी लोग मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मेरा दर्शन करने के लिए मेरे धाम में आएंगे। इसी प्रकार यदि आप लोग भी मेरे वास्तविक श्री विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा वेट न कीजिए जिससे शिव जी वहीं पर रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। हे विराट, हे ब्राह्मण, आप स्वयं जगत गुरु शिव को आदेश कीजिए कि वे संपूर्ण अभिष्ट फल प्रदान करने वाले बहुत से अपूर्व मंत्रों से श्रुतो ध्यानों तथा पूजन की विधियों से युक्त वेदांग स्वरूप अत्यंत मनोहर तथा विशिष्ट शास्त्र की रचना करें। मेरे मंत्र कवच और स्रोत से संपन्न व शिविर रचित शास्त्र इतने पूर्वक गुप्त रखा जाना चाहिए। मेरे जिन मंत्रों के गुप्त रखने से पापी लोग मुझसे विमुक्त रहे वैसा ही कीजिए, किंतु हजारों सैकड़ों में यदि कोई मेरे मंत्र का उपासक पुण्यात्मा मिल जाए तो उसके समक्ष मेरे मंत्र का प्रकाशन कर देना चाहिए, क्योंकि सर्वथा गोपनीय रखने से शास्त्र रचनाई व्यर्थ हो जाएगी। इस प्रकार मेरे मंत्र से पवित्र होकर वे लोग मेरे धाम को प्राप्त होंगे, नहीं तो शास्त्र के अभाव में कोई भी मेरे लोक में नहीं जा पाएगा। साथ ही पुण्यात्माओं के लिए प्रकाशित किए गए पूर्वोक्त मंत्रोपदेश के कारण यदि
परंपरानुसार सभी लोग उस मंत्र के प्रभाव से गोलोकवासी हो जाएंगे। तब तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत प्राणियों के अभाव के कारण ब्रह्मा जी का यह ब्रह्मांड ही निष्फल हो जाएगा। अत हे ब्राह्मण, आप सात्विक आदि वेद से 5 प्रकार के लोगों की रचना प्रत्येक सृष्टि के अंतर्गत कीजिए। यही सर्वथा समीचीन है। ऐसा होने पर कुछ लोग पृथ्वी पर रहेंगे और कुछ लोग स्वर्ग में रहेंगे। हे ब्राह्मण, यदि शिवजी तंत्र शास्त्र की रचना हेतु देव सभा में ढूंढ प्रतिज्ञा करेंगे तो वे शीघ्र ही मेरे विग्रह का साक्षात दर्शन भी प्राप्त कर लेंगे। आकाशवाणी के रूप में इस प्रकार कहकर सनातन श्री कृष्ण स्वरूप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा जी ने उन भगवान शिव से प्रसन्नतापूर्वक वह बात कही। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर भगवान शिव ने हाथ में गंगा जल लेकर आज्ञा का पालन करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा पालन के लिए विष्णु माया के मंत्र समूह से संपन्न तथा वेदों के सारभूत उत्तम तंत्र शास्त्र की रचना करूंगा। यदि कोई मनुष्य हाथ में गंगा जल लेकर झूठी प्रतिज्ञा करता है तो वह कालसूत्र नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत वहाँ पर उसे रहना पड़ता है। हे ब्राह्मण, गोलोक में देव सभा में शंकर जी के ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा के साथ वहाँ प्रकट हो गए। तब उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखकर सभी देवता परम प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और परम आनंद से परिपूर्ण होकर फिर से उत्सव मनाने लगे। नारद समय अनुसार उन भगवान शिव ने मुक्ति दीप स्वरूप तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। इस प्रकार मैंने आपसे अत्यंत गोपनीय तथा दुर्लभ प्रसंग का वर्णन कर दिया। गोलोक से आविर्भूत तथा राधा और श्री कृष्ण के विग्रह से उत्पन्न वे द्रव्य रूपिणी गंगा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर उन गंगा की स्थापना की है। श्री कृष्ण स्वरूपा ये अति श्रेष्ठ गंगा समस्त ब्रह्मांडों में पूजी जाती है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे दश शास्त्रायां संहितायां नवम स्कंदे गंगोपाख्यान वर्णन नाम 12ोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।